मृत्यु के बाद मृतक का मुंह सफेद चादर से ही ढककर क्यों रखा जाता है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी संस्कृति में आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका मुंह ढक कर रखा जाता है, वो भी सफेद चादरों से। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या मुंह ढकने की प्रथा संस्कृति से जुड़ी हुई है या इसका कोई आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण है? चलिए जानते हैं। मृतक के मुंह को ढकने का एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो विभिन्न समुदायों और धर्मों में प्रचलित है। ये रीति अंतिम संस्कार के समय अपनाई जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर संस्कृति या धर्म में मृतक का मुंह सफेद चादर से ही ढका जाता है। चलिए जानते हैं कि मृतक का मुंह क्यों ढका जाता है और सफेद चादर से ही क्यों ढका जाता है। ये प्रथा विभिन्न समुदायों में अलग अलग तरीकों से की जाती है, जैसे कि श्राद्ध के समय या अंतिम यात्रा के समय। मृतक का मुंह ढकने के पीछे आत्मिक कारणों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। इन निम्नलिखित कारणों से ऐसा किया जाता है। आत्मसम्मान और श्रद्धा। मृतक के मुंह को ढकने से उनके आत्मसम्मान की रक्षा होती है और उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ अंतिम यात्रा पर भेजा जाता है। आत्मा की उपस्थिति। धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि मृतक की आत्मा अंतिम संस्कार के समय उपस्थित होती है। मुंह को ढकने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अशुभ दृष्टि से बचाव। मृतक के मुंह को ढकने से अशुभ दृष्टि से बचाव होता है। शांतिदायक प्रभाव। सिर को ढकने से कठिन समय के दौरान अधिक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। गोपनीयता। ये मृतक और शोकग्रस्त लोगों गोपनीयता की भावना प्रदान कर सकता है और मनोवैज्ञानिक रूप से लोग मृत का मुंह देखकर अधिक आहत या भयभीत न हो, इससे भी बचाव होता है। सफेद रंग से मृतक को रखने का कारण। सफेद रंग शांति, पवित्रता और शोक का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक रूप से वो व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहता है या सांसारिक सुखों का त्याग करता है, उसे सफेद वस्त्र में ही देखा जाता है। जन्म के समय सफेद वस्त्र में लिपटा होना पवित्रता को दर्शाता है और अंतिम समय में सफेद कपड़े में लिपटा होना शोक के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित होता है। सफेद रंग नकारात्मक को भी हटाता है और ये मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब शव के आसपास नकारात्मकता का संचार होने लगता है। ऐसे में सफेद वस्त्र से शव को ढकने से नकारात्मक ऊर्जा शव को स्पर्श नहीं कर पाती है। मृतकों का दाह संस्कार करने और दफनाने जैसे अलग अलग अंतिम संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करने के लिए समाजों ने विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाए हैं। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? ये केवल सामाजिक परंपराओं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए दाह संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रथाएं भी उन विश्वासों के अनुसार ही है। लेकिन ये विश्वास क्या है, चलिए समझते हैं। मृत्यु न तो समाज के भेदभाव को देखती है और ना ही किसी और प्रकार के वर्गीकरण को। ये हर व्यक्ति को आती है, लेकिन हर धर्म और संस्कृति में मृत्यु को देखने और समझने का नजरिया अलग अलग है। सबका विश्वास आत्मा के गंतव्य को लेकर अलग अलग है। यही कारण है कि हर धर्म और संस्कृति में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग है और उन सबका अपना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण क्या है, चलिए समझते हैं। दाह संस्कार में शरीर को अग्नि के माध्यम से पवित्र किया जाता है। ये प्रथा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में आम है। इसे आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म चक्र असंसार से मुक्ति की दिशा में पहला कदम माना जाता है। हिंदू धर्म में अग्नि को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दाह संस्कार के दौरान अग्नि के जरिए शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने का प्रतीकात्मक महत्व है। यह आत्मा को मुक्त कर भगवान तक पहुंचने में सहायता करता है। गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। दाह संस्कार इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है। बौद्ध धर्म में दाह संस्कार आत्मा की शुद्धि और कर्म चक्र के प्रभाव को खत्म करने का माध्यम है। इसे ध्यान और प्रार्थना के साथ किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। दाह संस्कार और दफन दोनों ही आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न है। दाह संस्कार आत्मा को शरीर से अलग करने और शुद्ध करने का प्रतीक है, जबकि दफन आत्मा और शरीर के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा का प्रतीक है। दफन, जिसमें मृत शरीर को पृथ्वी में दफनाया जाता है, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में प्रमुख अंतिम संस्कार प्रथा है। इसे शरीर और आत्मा के प्रति सम्मानजनक और पवित्र प्रक्रिया माना जाता है। इस्लाम में दफन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये प्रक्रिया सादगी और विनम्रता पर जोर देती है।
मान्यता है कि कयामत के दिन मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब होगा। दफन का उद्देश्य शरीर को सुरक्षित रखना है ताकि आत्मा को उसके अंतिम निर्णय का इंतजार करने दिया जा सके। ईसाई धर्म में दफन को शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीकात्मकता के साथ देखा जाता है। ये विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और पुनरुत्थान के दिन शरीर फिर से जीवित होगा। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को पवित्रता और शुद्धता के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान दिया जाता है। शरीर के साथ किसी भी तरह की अशुद्धता को जोड़ने से बचने के लिए पारसी अपने मृतकों के शरीर को पृथ्वी, पानी या अग्नि के संपर्क में नहीं लाना चाहते। पारसी विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। शरीर को गिद्धों को सौंपने से ये विश्वास होता है कि शरीर का इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं बचा रहना चाहिए। गिद्ध से नष्ट कर देते हैं, जिससे आत्मा के लिए मुक्ति की दिशा खुल जाती है।